नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। लखनऊ के खरगापुर में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया है। वहीं प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ट्रस्ट की बदौलत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इससे जहां प्रदेश के तमाम खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, वहीं वॉलीबॉल प्रेमियों को भी इस प्रतियोगिता का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। श्री पुनीत भसीन जी गमछा पहना, कई जिलों की टीमों ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कई जिलों से इसमें टीमें शामिल हुई हैं। मेरठ, गोरखपुर और कई जिलों की टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं। इसी के साथ आपको बताते चले, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोगों से एक अनुरोध है कि वहां पर एक ग्रुप फोटो हो जाए। 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कबूतर उड़ा के मेरे ऊपर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एसएसपी लखनऊ एवं सुल्तानपुर की महिला। देश भर में महंगाई की मार जारी है। वहीं नींबू के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। वहीं कानपुर के गंगा कटरी इलाकों में नींबू की पैदावार होती है, लेकिन बगीचे से नींबू चोरी होने से परेशान किसान अब दिन रात लठ लेकर के पहरा दे रहे हैं। दरअसल कम पैदावार होने की वजह से एक नींबू की कीमत 10 रुपए हो गई है, जबकि 1 किलो नींबू 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिसके बाद से नींबू की लूट शुरू हो चुकी है। नींबू उगाने वाले लोगों का कहना है कि अब दिन रात रखवाली करनी पड़ रही है। ये पहली बार है कि नींबू लूटा जा रहा है। वहीं बगीचा मालिकों ने नींबू की रखवाली के लिए कर्मचारी रखे हैं। तो लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा दाम नींबू के बढ़ चुके हैं। 200 रुपए से 250 रुपए प्रति किलो नींबू बिक रहा है और कई जगहों से नींबू चोरी होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में नींबू की खेती की जाती है। ऐसे में नींबू की जो लूट की खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद किसान परेशान हो गए हैं और नींबू की रखवाली करने के लिए यहां पर कर्मचारियों को रखा गया है। तो 7वें आसमान पर पहुंच गए नींबू के दाम। तो दूसरी तरफ यहां पर किसानों को भी रखवाली करनी पड़ रही है। नींबू के बगीचे में वो दिन रात लठ लेकर बैठे रहते हैं ताकि उनके नींबू को कोई चुरा कर ना ले जाए। तो 200 रुपए से 250 रुपए नहीं, लोग दुकान पर शराब के साथ वहीं से गिलास, नमकीन, पानी भी खरीद लेते हैं। वहीं खड़े होकर के घंटों शराब की महफिलें जमाई जाती हैं। इन दुकानदारों को इस तरीके से ठेंगा दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सारे आदेशों की अवहेलना की जा रही है। शराब की दुकान पर जमकर महफिल सजाई जाती है और लोग घंटों वहां पर खड़े होकर के शराब पीते हैं। प्रयागराज के नवाबगंज के खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। कौशांबी के खोखराज का रहने वाला राहुल तिवारी किराए के मकान पर अपने परिवार के साथ रहता था। वो पशुओं को खरीदने और बेचने का काम करता था। देर रात राहुल, उसकी पत्नी और उसके बच्चों की हत्या बेरहमी से कर दी जाती है। वहीं खून से लथपथ शवों के पास से ही कटवासा भी बरामद हुआ है। वहीं आपको बताते चले, सुबह काफी देर तक दरवाजा ना खुलने पर जब एक व्यक्ति घर के सामने पहुंचा तो चैनल का गेट खुला हुआ था। उसने अंदर झांक कर देखा तो राहुल का शव आंगन के पाटन में लटका हुआ था। इधर जब घटना की सूचना मिलने पर राहुल के रिश्तेदार पहुंचे तो मृतक राहुल की बहन ज्योति और नीतू ने रोते हुए आरोप लगाए कि राहुल के सालों ने ही उसकी हत्या करी है। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। तो हत्याओं से दहल चुका है प्रयागराज। एक साथ 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। मेरा
पैसा था। कितना? बहुत था। लगभग लगभग बहुत कुछ था उसमें। हमारा आधार कार्ड, एटीएम कार्ड। पैसा कितना था? लगभग 1 लाख के ऊपर था। सर 1 लाख के ऊपर पैसा था और वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम वगैरह था। प्रदेश में शराब तस्करी को लेकर के पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर में थाना अध्यक्ष सुंदरलाल वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगह पर छापे मारे। इस दौरान पुलिस की टीम ने शराब तस्करी में 2 महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस की टीम ने शराब के साथ मौके से लहन और भट्टी भी नष्ट कर दी है। तो आपको बताते चले पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पुलिस ने शराब माफिया गुड्डू सिंह की 7 करोड़ से ज्यादा कीमत की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने बलीपुर, कुंडा और लखनऊ के साउथ सिटी में बने आलीशान मकान, गाड़ी समेत अलग अलग जगहों पर मौजूद जमीनों को जब्त किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर और आबकारी के मामले भी संज्ञान लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई थानों की पुलिस और राजस्व टीम भी शामिल रही। हालांकि आरोपी गुड्डू सिंह अवैध शराब फैक्ट्री मामले में जेल में निरुद्ध है। वहीं एसपी का दावा है कि अभी 7 अन्य लोग भी इस कार्रवाई की जद में हैं, जिनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जनपद के कुख्यात शराब माफिया संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, जो कि ग्राम बलीपुर थाना हाथीगांव जनपद प्रतापगढ़ के निवासी है, इस पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 14(1) की कार्रवाई प्रचलित थी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा इसमें अंतिम आदेश पारित किया गया है। इसमें इसकी 13 प्रॉपर्टीज, जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस हैं, लखनऊ रायबरेली रोड पे एक फ्लैट है और एक गाड़ी, इन सबको 14(1) के अंतर्गत इसकी कुर्की कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और ये सारी संपत्ति इसके द्वारा दौरान विवेचना ये प्रकाश में आया है कि सारी संपत्ति इसके द्वारा अवैध कार्यों के द्वारा अर्जित की गई थी, जिसकी आज कुर्की की गई है। लखनऊ में जेहटा चौराहे पर भीषण आग लग जाती है। आग खाली प्लॉट में रखे बिजली के तारों में लगी। वहीं आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग की लपटों को देख सकते हैं और ये आसमान पर उड़ता काला धुआं भी आप देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी भीषण ये आग लगी होगी। फिलहाल आपको बताते चले फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने से आसपास के एरिया में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लखनऊ में हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसे लेकर के शहर के मंदिरों में पूजा पाठ और जगह जगह पर आयोजन किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो धूमधाम से मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव और मंदिरों को पूरी तरीके से सजाया गया है। वहीं भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। तो मंदिरों में पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहा है और इस समय मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह की आवाज में हनुमान चालीसा एल्बम को रिलीज करने से पहले टाइम ऑडियो ग्रुप कंपनी की टीम राम की नगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जाकर रामलला के दर्शन किए और हनुमान चालीसा एल्बम को रामलला के चरणों में भेंट किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद
परांदे के साथ इस एल्बम को रिलीज किया। तो वहीं कार सेवकपुरम भी प्रेस वार्ता के दौरान सुखविंदर सिंह ने बताया कि हनुमान चालीसा के रिलीज के अवसर पर हम यहां इकट्ठे हुए हैं। हमें भगवान राम और हनुमान जी के आदर्शों को समाज के समक्ष रखना चाहिए। वहीं टाइम ऑडियो कंपनी के पार्टनर शगुनवाद ने बताया कि हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा एल्बम को हनुमान जी को समर्पित करें। श्री हनुमान चालीसा पूरी ही है इसमें, क्योंकि इसमें आप कोई भी विचार को एडिट नहीं कर सकते। और हमने ये काउंट नहीं किया कि कितने मिनट की है। हमने इसमें जो श्रद्धा और भावना, जो इमोशन है, उसको कैलकुलेट नहीं किया। अलग अलग जगह से मुझे बताते लोग कि ये 10 मिनट का है, 8 मिनट का है, पर मैंने वो कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा मन किया, मैं गाता रहा। और उसके बाद में संपूर्ण भावना के साथ, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी इसके की धूप है या कहाँ अलग अलग जगह पे, हालांकि इन्होंने वाराणसी का जिक्र किया है, ये ऋषिकेश में भी हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, मुंबई के तट पे भी हुआ है। अयोध्या के मंदिर में आए थे श्री हनुमान जी का आशीर्वाद देने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ फंक्शन किया, प्रेस को अटेंड किया और हम आशीर्वाद लिया और हमने गाना रिलीज किया। और हम सब प्रेस वालों का और अयोध्या का धन्यवाद करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा सर इसमें किस तरीके से सर क्या है जो ऑडियो जो प्रसाद जो करने जा रहे हैं, ये हम लोगों ने एक स्पेशल ऑडियो बनाया जिसमें एनिमेशंस और जो लाइव है उसका मिलन मिश्रण है, और सुखविंदर जी के ऊपर शूट किया और बहुत भव्य तरीके से शूट किया हमने। आज वो श्री राम अयोध्या मंदिर में हमने उसको रिलीज किया। रामनगरी अयोध्या मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह पहुंचते हैं, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन और पूजन करके आशीर्वाद लिया। आपको बताते चले, हनुमान चालीसा एल्बम रिलीज होने से पहले मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह ने रामलला के दर्शन और पूजन किए। इस दौरान हनुमान चालीसा एल्बम को रामलला के चरणों में भेंट किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे के साथ एल्बम रिलीज किया गया। तो आपको बताते चले, मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह कई मशहूर गाने को अपनी आवाज दे चुके हैं। उधर कार्यक्रम में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलन पांडे ने हनुमान चालीसा अजान जैसे संवेदनशील विषयों पर प्रतिक्रिया दी है। माननीय श्री प्रवीण साहब ने जो योजना बनाई थी, उसमें चाय चांद लगाने का कार्य मिलिंद परांदे साहब का है। सर को हमारी टीम की तरफ एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं सर। कोई ना कोई एक ऐसा गाना हर साल आ जाएगा जो लोगों की जबान से उतरती नहीं, पार्टी हो, फंक्शन हो। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह पार्टी की समीक्षा करने आए, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम पार्टी की अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर मैं प्रत्याशियों से बात करने आया हूं। कहीं न कहीं चुनाव के समय हमारे प्रयास में कमी रह गई थी, उसे कैसे दुरुस्त किया जाए ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें बेहतर प्रदर्शन हम कर सकें और बेहतर हम काम भी कर पाए। ये भी एक बात माननी पड़ेगी, कितने लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी ने अभी सीटों पर चुनाव लड़ा। ये भी हमें एक बात माननी पड़ेगी, इसका आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि इतना बड़ा कदम माननीय प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उठाया है कि हमने अपने दो पैरों पर खड़े होकर चुनाव की शुरुआत की। तो हमने कहीं न कहीं राजनीतिक बीज उन जगहों के ऊपर खोल दी। बहुत सारे लोगों ने अच्छे चुनाव लड़ा, कोई नए भी बहुत सारे लोग थे जिनको चुनाव कभी पहले कभी नहीं लड़ा था, उनको भी एक चुनाव लड़ने के बाद सीखने का मौका मिला। बहुत सारी गलतियां उस स्तर पर भी हुई। राजधानी लखनऊ के सिकंदरबाग चौराहे पर वर्टिकल गार्डन का काम शुरू हो गया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत नगर विकास से जुड़ी योजनाओं में नए जेब्रा क्रॉसिंग, चौराहे के सुंदरीकरण का काम शुरू हो चुका है। आपको बताते चले, मंत्री ए.के. शर्मा 60 दिन की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिस पर
तेजी से अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो सिकंदरबाग चौराहे पर ये गार्डन बना है जिसका काम शुरू हो चुका है। मंत्री ए.के. शर्मा ने इसकी शुरुआत की है। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताते चले कि देर रात स्वयंवर लॉन के बाहर तिलकोत्सव में कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद लोग इकट्ठा हो गए थे। इसी बीच आशीष अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकला और लोगों को तेज रफ्तार में रौंदते हुए निकल गया। हादसे में करीब 5 से 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हिट एंड रन केस दर्ज करके फरार आरोपी आशीष यादव और उसके साथ ही राजकुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। अप्रैल की शाम को एक स्वयंवर लॉन में थाना गोसाईगंज में एक तिलक समारोह हो रहा था। उसमें पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोगों ने एक गाड़ी वहाँ के कुछ व्यक्तियों पर चढ़ा दी है। तो इसमें थाना गोसाईगंज में मुकदमा 164 क्राइम नंबर दर्ज किया गया अंडर सेक्शन 302 एंड अदर्स। इसमें तुरंत कार्रवाई की गई, टीमें गठित की गई और 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। खबर लखनऊ से, जहां चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जमीनों पर किसान लंबे समय से खेती करते चले आ रहे हैं। वहीं शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उस जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में फेंसिंग का कार्य कराया गया। इस दौरान कुछ किसानों ने विरोध किया, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल के आगे उनकी एक भी नहीं चली। सरोजनगर स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किसान व एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। किसानों का आरोप है कि लगातार 100 सालों से खेती करते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद एयरपोर्ट प्रशासन जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा करने को उतारू है। लखनऊ में रमजान के जुलूस को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, जिसके चलते थाना शहादतगंज प्रभारी सिद्धार्थ मिश्रा के नेतृत्व में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च में क्षेत्र के सभी चौकी प्रभारी, महिला पुलिसकर्मी और आरएएफ बटालियन मौजूद रही। साथ ही पुलिस फोर्स के साथ शहर के विभिन्न जगहों पर पैदल मार्च करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और रमजान के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करी गई है। खबर लखनऊ से, जहां एक तरफ मेयर संयुक्ता भाटिया पूरे शहर में औचक निरीक्षण करके सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही हैं। जगह जगह खामियां मिलने पर मेयर बड़ी रकम का चालान काट रही हैं, जिससे शहर साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त जल्द से जल्द नजर आए। अभी हाल ही में खुद मेयर संयुक्ता भाटिया के साथ जोन के आला अधिकारियों ने पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और लोगों का चालान काटा है। जो गाड़ी अतिक्रमण कर रही थी, रोड पर खड़ी है, उनका भी चालान काटा गया। लेकिन उनके जाते ही क्षेत्र का हाल है। अब देखने वाली बात यही होगी कि फिर से आला अधिकारियों के इन सब पर नजर कब पड़ती है। तो निरीक्षण के बाद फिर से स्थिति बेहाल हो चुकी है। मेयर संयुक्ता भाटिया लगातार निरीक्षण कर रही हैं और चालान काटे जा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव की नाराजगी और इसी के साथ बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले। लगातार यह खबर सामने आ रही थी कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। प्रसपा ने अपनी सभी राज्य कार्य समितियों, राष्ट्रीय और राज्य कार्य प्रकोष्ठों और प्रवक्ताओं को भंग कर दिया। इस बात की जानकारी पार्टी की ओर से एक विज्ञप्ति जारी करके दी गई। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तनाव साफ देखने को मिल रहा है। शिवपाल यादव ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि शिवपाल ने अभी तक अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोले हैं। अब प्रसपा की सभी इकाइयों को भंग किए जाने के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या शिवपाल के पाला बदलने का जो खबरें सामने आ रही थी वो सही है, या फिर शिवपाल यादव के पाला बदलने का सही समय आ चुका है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।